इस कहानी की शुरुआत में हम डेविड बेनर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इंसानों की मांसपेशियों पर एक रिसर्च कर रहा होता है। वो इंसान की मांसपेशियों को इतना मजबूत बनाना चाहता था कि उस पर किसी भी विस्फोट और गोली का कोई भी असर न हो, लेकिन सरकार उसे इंसानों की मांसपेशियों से छेड़छाड़ करने से मना कर देती है और उसके रिसर्च को बैन कर देती है। सरकार के मना करने के बावजूद डेविड बेनर अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखता है और जब वो अपने घर जाता है तो उसकी पत्नी मकबजीब उसे बताती है कि वो माँ बनने वाली है और वो एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम वो लोग ब्रुश बेनर रखते हैं। और जब ब्रुश थोड़ा बड़ा हो जाता है तो डेविड अपना एक्सपेरिमेंट अपने बच्चे ब्रुश पर भी करने लगता है, लेकिन ये बात उसकी पत्नी मकबजीब को नहीं पता होता है। और डेविड के एक्सपेरिमेंट की वजह से जब कभी ब्रुश को चोट लगती तो ब्रुश को चोट का एहसास ही नहीं होता है। एक दिन ब्रुश के लेब से ह्यूमन ब्लड का सैंपल मिलता है जिसकी वजह से उसकी चोरी पकड़ी जाती है। सरकार से बचने के लिए डेविड अपने लेब में गामा किरणों को एक्टिव करके अपने घर आ जाता है जो लेब से थोड़ी ही दूरी पर होता है और वो अपनी पत्नी को सारी बातें बता ही रहा होता है कि तभी एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और पूरा लेब तबाह हो जाता है। इसके बाद हम ब्रुश को देखते हैं जो अपने साथ बचपन में हुई घटनाओं को देख रहा होता है। ब्रुश अब काफी बड़ा हो गया है और इम्ता मसमल में परमाणु जीव विज्ञान संस्था में काम करता है जहां वो हरपर और अपनी गर्लफ्रेंड इमज्जल के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है जिसमें वो इंसान की किसी भी तरह की चोट को गामा किरणों की मदद से ठीक करने का फॉर्मूला बना रहा था, लेकिन उसका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। और अगले दिन जब इमज्जल अपने लेब में वापस काम पर आती है तो उसे ग्लेन नाम का एक आदमी मिलता है जिससे इमज्जल पूछती है कि तुम्हारी मिलिट्री की वर्दी कहाँ गई। तो ग्लेन इमज्जल को बताता है कि उसने मिलिट्री छोड़ दी है और अब वो मिलिट्री के हेड के साथ काम करता है। दरअसल इमज्जल के पिता ही मिलिट्री के हेड होते हैं जिनके साथ ग्लेन काम करता है। वो इमज्जल के साथ उसके लेब तक जाता है और उससे इधर उधर की बातें करता है। तो इमज्जल ग्लेन से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। ग्लेन कहता है कि तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें जितना पैसा मिलता है उससे दुगना दूंगा, लेकिन इमज्जल उसके साथ काम करने से मना कर देती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। और जब इमज्जल अपना काम खत्म करके वापस घर जाने लगती है तो वो नए क्लीनर को देखती है जिससे वो पुराने क्लीनर के बारे में पूछती है। वो बताता है कि वो मर गया इसलिए वो उसकी जगह नया आया है। और तभी ब्रुश को देखते हैं जो इमज्जल की तस्वीर देखकर पुरानी यादों में खो जाता है जहाँ इमज्जल उसे अपने बचपन के कुछ बुरे सपनों के बारे में बताती है कि बचपन में ब्रुश उसका गला दबा रहा था और उसके बाद जब ब्रुश अपने लेब में काम करके वापस अपने घर जाने लगता है तो उसे उसके पीछे किसी के होने का एहसास होता है। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ एक डॉग होता है तो वो वहाँ से चला जाता है और जैसे ही ब्रुश वहाँ से जाता है तभी वो क्लीनर जिससे इमज्जल पुराने क्लीनर के बारे में पूछ रही होती है वो अपने डॉग के साथ ब्रुश के लेब में जाता है और ब्रुश का एक बाल लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर ब्रुश जब अपने घर वापस पहुंचकर अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी कर रहा होता है तभी उसे अजीब महसूस होता है। ब्रुश खिड़की खोलकर देखता है तो वही क्लीनर अपने कुत्तों के साथ होता है और जब दोबारा खिड़की खोलकर देखता है तो वो वहाँ नहीं होता। और अगले पल हम देखते हैं कि वही क्लीनर मैन एक लेब में ब्रुश के बालों से डीएनए कलेक्ट कर फॉर्मूला बना रहा होता है। और वही ब्रुश को देखते हैं जो अपने लेब में आता है तो देखता है कि वहाँ ग्लेन आया हुआ है जो उसे अपने साथ काम करने को कहता है, लेकिन ब्रुश उसके साथ काम करने से मना कर देता है जिसकी वजह से ग्लेन वहाँ से चला जाता है। और वही ब्रुश का दोस्त हरपर गामा मशीन में आई खराबी को ठीक कर रहा होता है। तभी गामा मशीन एक्टिव हो जाती है और जैसे ही गामा किरण हरपर पे पड़ने वाली होती है तभी ब्रुश गामा मशीन के सामने आ जाता है और गामा किरणों को अपने ऊपर ले लेता है। और अगले ही पल देखते हैं कि ब्रुश हॉस्पिटल में होता है जहां ब्रुश की गर्लफ्रेंड ये देखकर हैरान होती है कि किसी इंसान के ऊपर इतनी सारी गामा किरणें पड़ने के बाद भी जिंदा कैसे है, क्योंकि जो भी गामा किरणों के बीच में आता है वो मारा जाता है। लेकिन ब्रुश उसे बताता है कि वो अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा है। लेकिन कुछ ही देर बाद ब्रुश की हालत खराब होने लगती है और वो देखता है कि उसके सामने वही क्लीनर मैन अपने डॉग के साथ होता है जो उनके लेब में काम कर रहा था। और वो ब्रुश को बताता है कि उसका नाम ब्रुश ताम्र समर्थ नहीं है बल्कि ब्रुश बेनर है, क्योंकि वो क्लीनर मैन और कोई नहीं बल्कि ब्रुश के पिता डेविड बेनर होते हैं। और वो बताते हैं कि तुम मेरे बेटे हो। तो ब्रुश इस बात को नहीं मानता और वह कहता है कि मेरे माँ बाप मारे गए हैं। तो डेविड कहता है नहीं, ये सब तुमसे झूठ बोला गया है, तुम्हें मुझसे 30 साल दूर रखा गया है। और ये सब बताकर डेविड वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इमज्जल ब्रुश के पास आती है और ब्रुश को बताती है कि उसके पिता उससे मिलने के लिए बुला रहे हैं और वो उसे मिलने चली जाती है जहाँ उसके पिता उसे बताते हैं कि बेटी जिनके साथ तुम काम करती हो वो अच्छा इंसान नहीं है, तुम उसके बारे में नहीं जानती। दरअसल उसके पिता चाहते हैं कि उसकी बेटी बेनर से दूर रहे, लेकिन इमज्जल ऐसा करने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इधर ब्रुश की हालत खराब होने लगती है और उसे बचपन की बातें याद आने लगती है और वो बेचैन होने लगता है और गुस्सा होने लगता है। तभी उसे इमज्जल का कॉल आता है जिसमें बेटी उसे बताती है कि उसके पिता ग्लेन के साथ मिलकर लेब के बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। इससे वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है जिसकी वजह से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। वो बाहर मदद के लिए जाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और तभी हम देखते हैं कि उसके शरीर का आकार बदलने लगता है और देखते ही देखते ब्रुश हल्क के रूप में परिवर्तित हो जाता है और लेब में तोड़फोड़ मचा देता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी वाले पुलिस बुला लेते हैं और जैसे ही वहाँ पुलिस वाले आते हैं हल्क वहाँ से भाग जाता है। और अगले दिन जब बेटी ब्रुश के घर जाती है तो देखती है कि ब्रुश सोया हुआ है। तो इमज्जल ब्रुश के लिए खाना बनाती है और जब ब्रुश खाना खा रहा होता है तो इमज्जल उससे पूछती है कि कल रात क्या हुआ था। तो ब्रुश उससे कहता है कि कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना देखा। तभी वहाँ इमज्जल के पिता आ जाते हैं और इमज्जल को ब्रुश से अलग कर देते हैं और बेटी को अपने घर जाने को कहते हैं। लेकिन इमज्जल ब्रुश के बारे में जानने के लिए उसके पिता डेविड के पास जाती है और डेविड से पूछती है क्या कल आप लेब में थे और आपने वहाँ क्या देखा। तो इस पर उसके पिता उसे कुछ नहीं बताते और उससे बातें करते हुए उसके स्टोल को धीरे से चुरा लेता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। और जैसे ही इमज्जल वहाँ से चली जाती है डेविड उसके स्टोल को अपने कुत्तों के पास फेंक देता है
जो डेविड के एक्सपेरिमेंट से अब बहुत बड़े और खुंखार हो चुके होते हैं, और जैसे ही इमेजल का स्टॉल पाते हैं वो उसे मारने के लिए उसके घर की ओर निकल जाते हैं। उधर इमेजल के पिता ब्रूस से उसके बचपन में हुई घटना के बारे में पूछता है, लेकिन ब्रूस को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और अगले पल हम देखते हैं कि ब्रूस के घर ग्लेन आता है। तभी ब्रूस को उसके पिता का कॉल आता है और वो बताता है कि बेटी को मारने के लिए उसने अपने कुत्तों को भेज दिया है। ये बात सुनकर ब्रूस उसे बचाने के लिए जैसे ही घर से निकलता है तभी वहाँ ग्लेन आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर ब्रूस उसे बताने की कोशिश करता है कि इमेजल की जान खतरे में है, लेकिन ग्लेन उसे नहीं जाने देता। इससे ब्रूस को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हल्क के रूप में परिवर्तित हो जाता है और ग्लेन को उठाकर दूर फेंक देता है और वहाँ से बेटी के घर चला जाता है। इमेजल उसे देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन ब्रूस उसे कुछ नहीं करता। और तभी वहाँ वो डॉग्स आ जाते हैं तो हल्क बेटी को कार के अंदर बिठा देता है और कुत्तों को मार देता है। जब सारे कुत्तों को मार देता है और जब ब्रूस का गुस्सा शांत होता है तो वह अपने असली रूप में आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर इमेजल डर जाती है और अपने पिता को सारी बातें बताती है। और जब सुबह ब्रूस नाश्ता कर रहा होता है तभी उसे ऐसा लगता है कि दरवाजे पर कोई है और वो उसे जैसे ही बाहर जाकर देखता है तभी उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन आकर लगता है और ब्रूस बेहोश हो जाता है। वहाँ बेटी के पिता आते हैं और ब्रूस को वहाँ से दूर एक सेफ्टी जगह पर ले जाते हैं जहाँ उसे कई दिनों तक बेहोश रखा जाता है। ये देखकर बेटी ब्रूस को चाशनी को कहती है, लेकिन बेटी के पिता उसे बताते हैं कि यह लोगों के लिए खतरा है और उसकी वजह से ग्लेन लंगड़ा होने से बच गया और ब्रूस को छोड़ने से मना कर देते हैं। उसके बाद हम ब्रूस के पिता डेविड को देखते हैं जो गामा मशीन से गामा किरणों को अपने ऊपर डालते हैं, जिसकी वजह से डेविड का शरीर एक खास किस्म का बन जाता है। जैसे ही वो किसी भी वस्तु को छूते हैं उनका शरीर वैसा रूप धारण कर लेता है। और तभी बेटी और ब्रूस को देखते हैं जो एक साथ ब्रूस के पुराने घर पर हैं, जहाँ बेटी उससे उस कमरे के बारे में पूछती है, जिसे देखकर ब्रूस घबरा जाता है और उसे खोलकर दिखाता है तो उसमें कुछ भी नहीं होता और वो वहाँ से चले जाते हैं। जब अगले दिन बेटी ब्रूस से मिलने आती है तो उसे ब्रूस से मिलने नहीं दिया जाता और उसके पिता बेटी को उसके घर भेज देते हैं, क्योंकि बेटी के पिता को हाई कमान से ऑर्डर आए हुए होते हैं वो ब्रूस को अब ग्लेन को सौंप दे। और ऐसा ग्लेन ने इसलिए किया होता है ताकि हल्क के शरीर पर एक्सपेरिमेंट कर ढेर सारा पैसा कमाया जा सके। और अगले पल हम देखते हैं कि ग्लेन ब्रूस के पास जाता है और उसे करंट के स्टिक से गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है ताकि वो हल्क के रूप में आ जाए और ग्लेन उसके शरीर से एक टुकड़ा लेकर उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। और जैसे ही ग्लेन उसे गुस्सा दिलाने के लिए बिजली का झटका देता है तभी ब्रूस बेहोश हो जाता है। और अगले पल देखते हैं कि ग्लेन ब्रूस को एक एक्सपेरिमेंट मशीन में रखा होता है जहां वो ब्रूस पर एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है। और तभी हम बेटी को देखते हैं जो अपने घर पर पहुंच चुकी है और जब अपने घर के अंदर जाती है तो वो ब्रूस के पिता डेविड को देखती है जो उसे बताते हैं कि वो ब्रूस की माँ से बहुत प्यार करते थे। और उस दिन जब पुलिस को उसके गैर कानूनी रिसर्च के बारे में पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को बताने के लिए जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके हाथों से उसकी पत्नी का खून हो जाता है और पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है और ब्रूस को एक अनाथालय में डाल दिया जाता है। और तभी हम ग्लेन को देखते हैं जो ब्रूस पर एक्सपेरिमेंट करने का आदेश देता है और जैसे ही ब्रूस पर एक्सपेरिमेंट होना शुरू होता है तो ब्रूस बेहोश हो जाता है और पानी के अंदर होने पर उसका दम घुटने लगता है और उसे गुस्सा आ जाता है और वो हल्क के रूप में आ जाता है और उस एक्सपेरिमेंट ट्यूब को तोड़ देता है। और जैसे ही हल्क ट्यूब को तोड़ता है उस पर बेहोश करने वाली गैस छोड़ी जाती है, लेकिन उस पर उस गैस का कोई असर नहीं होता और वो वहाँ से भागने लगता है। तो ग्लेन अपने स्पेशल फोर्स को ये ऑर्डर देता है कि उस पर कोई गोली नहीं चलाएगा, मुझे उसके जिंदा शरीर का टुकड़ा चाहिए। और वो उस पर झाग से हमला करवाता है जिससे उसके हाथ और पैर उस झाग में जम जाते हैं। और जैसे ही ग्लेन हल्क के शरीर का टुकड़ा लेने के लिए उसके पास जाता है तो हल्क उस पर झाग को तोड़ने लगता है। ये सब देखकर ग्लेन की फोर्स भागने लगती है। तभी ग्लेन उस पर एक विस्फोटक से वार करता है और देखता है कि वो विस्फोटक उसके पीछे वाली दीवार पर लग गया और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ग्लेन मारा जाता है। तभी हम देखते हैं कि हल्क वहाँ से भागने लगता है तो बेटी के पिता जो जनरल होते हैं वो हल्क को मारने की अनुमति दे देते हैं। हल्क को मारने की अनुमति पाकर सोल्जर हल्क पर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन हल्क के शरीर पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और हल्क उस जगह पर तोड़फोड़ करने लगता है। तो जनरल अपने सोल्जर को वहाँ की सारी लाइट बुझाकर उसे बाहर का रास्ता दिखाने को कहता है ताकि हल्क के बाहर निकलने पर वो उस पर खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर सके। और जब हल्क वहाँ से बाहर निकलता है तो वो अपने पुराने घर जाता है जहाँ वो अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। तभी उसके पुराने घर पर एक विस्फोट होता है और उसे चोट लग जाती है, लेकिन अगले ही पल सब ठीक हो जाता है और हल्क देखता है कि आसमान से उस पर मिसाइल छोड़े जा रहे हैं। तो हल्क वहाँ से भागकर रेगिस्तान में चला जाता है, वहाँ भी उस पर हमला होने लगता है और जब वो सामने देखता है तो वहाँ टैंक से सोल्जर आ रहे होते हैं। हल्क उन टैंकों को तबाह कर देता है और तभी देखते हैं कि जनरल प्रेसिडेंट से हल्क पर हर तरह से हथियार का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगता है जो उसे मिल जाती है। तो जनरल अपने सोल्जर के साथ हल्क को मारने के लिए पहाड़ी इलाकों की ओर जाता है और उसके आसपास के इलाकों को खाली करने के लिए कंट्रोल रूम से बात करता है। और जब उसके आसपास के इलाके खाली हो जाते हैं तो जनरल हल्क पर हेलीकॉप्टर से हमला कर देता है और उस पर मिसाइलों से वार करता है, लेकिन हल्क बच जाता है और उन हेलीकॉप्टरों को तबाह कर देता है। और जब हल्क पहाड़ियों के बीच छुपने के लिए जाता है तो सोल्जर पहाड़ों पर मिसाइल से हमला करके उसे पहाड़ों में दबा देते हैं, लेकिन जब वो वापस जा रहे होते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि हल्क अभी जिंदा है। तो जनरल उन्हें बताता है कि वो मेरी बेटी से मिलने वो घर की ओर जा रहा है, तुम लोग उस पर हमला करके उसे रोकने की कोशिश करो। और सोल्जर उस पर हमला कर देते हैं। हल्क बचते हुए किसी तरह एक जेट के ऊपर चला जाता है तो जनरल उस जेट के सोल्जर को ऊपर लेकर जाने को कहता है ताकि हल्क ऊपर कम हवा की वजह से बेहोश हो सके, लेकिन उस जेट का सोल्जर जेट के कंट्रोल को खो देता है जिससे हल्क नीचे की ओर गिरने लगता है और नीचे पानी में गिर जाता है। तो जनरल उस पर पानी में ही हमला करने को कहता है और जब ये सब इमर्जल देखती है तो अपने डेड को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन उसके डेड उसे बताते हैं कि उनके पास
और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी ओर ही जा रहा है। और देखते हैं कि हल्क पानी के रास्ते शहर में घुसकर तोड़फोड़ मचा रहा है। और जब उसकी ओर एक हेलीकॉप्टर आता है तो हल्क उस पर जैसे ही हमला करने जाता है तभी वो देखता है कि उसमें इमजल है, तो हल्क उस पर हमला नहीं करता। और जब इमजल उसके पास जाती है तो हल्क इमजल को देखकर अपने असली रूप में आ जाता है और तभी उसे पकड़ लिया जाता है और उसे मारने के लिए बिजली के तार बिछाए जाते हैं। और उधर ब्रुस के पिता जो अब जेल में है, उन्हें ब्रुस से मिलने के लिए लाया जाता है। और जब वो ब्रुस से मिलते हैं तो उसे बताते हैं कि उनकी कोशिकाएं भी अब शक्तिशाली हो गई है, लेकिन वो हल्क के जैसे शक्तिशाली नहीं है। इसलिए उसके पिता चाहते हैं कि वो हल्क के रूप में आ जाए, जिसे छूकर वो हल्क की शक्तियों को अपने अंदर ले सके। लेकिन ब्रुस ऐसा करने से मना कर देता है। उसके पिता पास में बिछाए गए बिजली के तार को दांतों से काटने लगते हैं। तभी जनरल बिजली को ऑन करने का आदेश देता है और जैसे ही बिजली ऑन होती है, ब्रुस के पिता बिजली के संपर्क में आने से बिजली का रूप ले लेते हैं और पास में पड़ा ब्रुस भी हल्क के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इसके पहले कि उसके पिता किसी और को नुकसान पहुंचाते, हल्क उन्हें लेकर एक सुनसान जगह पर चला जाता है, जहां पर वो आपस में लड़ते हैं। और जब सोल्जर उन्हें ट्रेस करता है तो पता चलता है कि वो पियर लेक पर है, तो जनरल वहां रिजर्व फोर्स को भेज देता है। उधर ब्रुस पिता जिसके भी संपर्क में आते हैं वो उस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और हल्क से उसकी ताकत लेने की कोशिश करते हैं। और तभी वो दोनों पानी में चले जाते हैं, जहां ब्रुस के पिता वातावरण से तापमान सोख लेते हैं, जिसकी वजह से वहां तापमान गिर जाता है और वो दोनों पानी में जम जाते हैं। वो ऐसा हल्क की शक्तियां लेने के लिए करते हैं। तभी उसके पिता हल्क की शक्तियां सोखने लगते हैं, तो ये देखकर हल्क उन्हें अपनी सारी शक्तियां देने लगता है। तो उसके पिता उसकी शक्तियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसे वापस दे देते हैं। तभी वहां रिजर्व फोर्स पहुंच जाती है, तो जनरल उन पर परमाणु हमला करने का आदेश देता है और सोल्जर परमाणु हमला कर देते हैं, जिससे ब्रुस और उसके पिता की मौत हो जाती है। और एक साल बाद हम देखते हैं कि इमजल अपने लैब में काम कर रही होती है। तभी इमजल के पिता उसे कॉल करके बताते हैं कि बेटी, हम और तुम जानते हैं कि ब्रुस मारा गया, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि ब्रुस अब भी जिंदा है और अगर ब्रुस तुमसे संपर्क या मिलने की कोशिश करे तो तुम मुझे बताओगी ना? तो इमजल कहती है नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। और तभी ब्रुस को साउथ अमेरिका के जंगलों में आदिवासी बीमार लोगों का इलाज करते हुए देखते हैं, जो अब अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख गया होता है। और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।